तो गाइस ये देखिएगा एमडीएफ के अंदर किस तरह से ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट की कटिंग की गई है। ये आपको बता दूं यहाँ पर 2 शीट यूज़ की गई हैं एमडीएफ की। और ये जो मशीन इसमें इस्तेमाल की जा रही है ये फम कंपनी की है, जिसका नाम है स्क्रॉल्सो। ये स्क्रॉल्सो मैनुअली चलाई जाती है। यहाँ पर इसको लाइट से कनेक्ट किया जाता है और पैरों में इसका जो कंट्रोल रहता है वो पैरों में रहता है। तो देखिएगा वो वहाँ पर इसका कंट्रोल है, ये रहा इसका कंट्रोल पैरों में। ये इसको मैनुअली इसको ऑपरेट किया जाता है। ये हमारे पास रहा टूल। इस टूल की आप टीपीआई दे सकते हैं बहुत बारीकी से। इसको मैं यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ। इस टूल के थ्रू इसमें कटिंग की जाती है। आई होप आपको दिख रहा होगा। अब ये सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको प्रिंटर की मदद से एक बहुत खूबसूरत सा प्रिंट इस पर हम दे देते हैं। जिस भी डिज़ायर शेप में हमें काटना होता है उस शेप का हम प्रिंट दे देते हैं कंप्यूटर के थ्रू। उसके बाद हमको करना ये होता है उस प्रिंट के हिसाब से शीट काट लेते हैं और फिर शीट काट कर हम वही शेप पूरी की पूरी इसमें से कट आउट कर लेते हैं। देखिएगा ये हमने इस पर प्रिंट किया था। अब ये जो प्रिंटिंग वाला पेज है ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। और हटाने के बाद इसको बड़े हिसाब से हटाते हैं, जल्दबाजी इसमें कुछ नहीं की जाती क्योंकि टूट सकता है ये। और कटिंग ऐसे परफॉर्म की जाती है जैसे कि एक लेज़र मशीन काटती है, वैसे ही इसमें कटिंग परफॉर्म की जाती है। लेज़र में आपको कमांड देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है और इतनी महंगी लेज़र मशीन ख़रीदनी पड़ती है, तब जाकर आपको एक पीस तैयार करना होता है। जबकि ये मशीन बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। अगर आपको ये मशीन चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ये आपकी होम डिलीवरी कर दी जाएगी। इस तरह की पूरी मशीन नई विद टूल्स के साथ। और ये देखिएगा ये कितनी ज़बरदस्त कटिंग लगेगा नहीं कि ये आपने इस मशीन से की है, क्योंकि इस मशीन पर ऐसी कटिंग अगर आप लगातार प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपके हाथ में इतनी ज़्यादा सफाई आ जाती है कि ऑटोमेटिक प्रिंट बहुत ज़बरदस्त कट होकर निकलते हैं। देखिएगा ये बाकी सारी हमारी स्क्रैप है, स्क्रैप एक तरफ इकट्ठी हो जाती है। और ये जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो किस तरह से कट कर आता है वो आपको दिखा रहा हूँ। ये हम इसको डिटैच करेंगे क्योंकि हम ये टेपिंग से इसको बहुत अच्छे से जोड़ देते हैं ताकि जब यहाँ कटिंग की जाए तो कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं निकले। हिसाब से रखते हैं, वही इम्पोर्टेंट रहता है। अगर हम उसको निकाल देते हैं तो कटिंग स्पीड इतनी ज़्यादा रहती है टूल की कि वो हो सकता है कि हमारा जो मेन जॉब है वो टूट जाए। तो जॉब को बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। देखिएगा ये इस तरह से एक पूरा कंप्लीट पीस निकल कर आ गया। अगर आप लेज़र से तैयार करवाते हैं तो लगभग ये 20 से 30 मिनट ले लेगा, जिसकी अपने आप में कॉस्ट 150 के आसपास बैठेगी। ये लेज़र में है, लेज़र में जब कटिंग करवाएंगे तो। बट चूँकि आपके पास ये वाली मशीन होगी तो आप खुद से भी इसको तैयार कर सकते हैं। देखिएगा इसको मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। लग ही नहीं रहा, इसमें अभी एक मिसिंग रह गई है, कटिंग मिसिंग रह गई। यहाँ से जो एम है ना, ये एम अभी अधूरा रह गया। ये इस तरह से था, बीच का गैप रह गया, निकल जाएगा। शायद बीच का गैप यहाँ पर मिस हो चुका है और वो भी कट होकर निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूँ कि पीस वाकई में लग रहा है कि ये एक ज़बरदस्त पीस है। ब्लेस अवर होम, हमारे होम को, हमारे घर को शुभकामनाएँ दीजिएगा, ब्लेसिंग दीजिएगा, ये लिखा हुआ है। आप देख रहे होंगे क्लियरली ज़बरदस्त पीस कट होकर निकला है। अगर आपको ये पीस भी अगर हमसे लेना है तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। हम इसको आपके होम डिलीवरी कर देंगे। एड्रेस चाहिएगा आपका, एक एड्रेस के साथ साथ मोबाइल नंबर, हम वही पहुंचा देंगे जहां आप रहते हैं। ज़बरदस्त कटिंग होकर निकली है। इसमें थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, वरना पीस आपने देखा ये अल्टीमेट है। ऐसे ही पीस निकलते हैं अगर आप इस मशीन पर काम करते हैं और ये मशीन आपके हाथ पर अच्छे से चल जाती है। आई होप मैं किसी दिन आपको इस मशीन के बारे में एक पूरा जेन्युइन रिव्यू दूंगा, क्योंकि ये मशीन लगभग मेरे पास 1 साल से है। और क्या इसके स्पेसिफिकेशन है, कितनी ज़बरदस्त इसकी स्पीड रहती है, क्या इसमें मैंने अभी तक खर्च किया है, कितना मेंटेनेंस वगैरह आ चुका है। बहुत लोगों के डाउट्स होंगे कि ये मशीन क्या है यार, इस मशीन का नाम क्या है, कैसे ये यूज़ की जाती है, कब हमें कौन सा टूल का इस्तेमाल करना है। ये सारी बात मैं किसी दिन एक वीडियो ले लूँगा, उसके अंदर सारी बात क्लियर कर दूँगा। अभी तक आपको एक शॉर्टकट में बताऊं तो ये मशीन के बारे में अगर मैं एक वर्ड बोलूं तो वो रहेगा मेरे लिए ऑसम, ज़बरदस्त, स्पीचलेस। ऐसी मशीन है ये, बढ़िया मशीन है। अच्छा रिज़ल्ट दिया है इसने मुझे अभी तक। भले ही इसके टूल बहुत सारे टूट गए, लेकिन मशीन के अंदर मैंने अलग से टूल लाकर लगाए हुए हैं। ज़बरदस्त कटिंग है इस मशीन की, एक बहुत ज़बरदस्त सफाई के साथ।
सफाई ये आप पर डिपेंड करती है कि आप कितने बड़े एक्सपर्ट हैं, आप कितने अच्छे से कटिंग को परफॉर्म करते हैं, ये आपके हाथ में रहता है सफाई का रहना नहीं रहना। फ़िलहाल इसके ऊपर एक छोटा सा लेटर जो था, ये जो एम था ये एम मिसिंग हुआ है, बाकी पूरा का पूरा पीस ज़बरदस्त तरीके से कट होकर निकला है। ये मिस्टेक एक्चुअल में जिसने इसमें ड्रिल होने से रह गया था, ड्रिल हो जाता तो ये चीज़ भी बिल्कुल पूरी तरह से फिक्स हो जाती। इसके लिए थोड़ी टेपिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। टेपिंग के थ्रू इसको यहाँ पर चिपका करके इसको होल्ड करके इसको यहाँ से कट कर दिया जाएगा। दोनों शीटों के अंदर एक साथ कटिंग हो जाएगी। कोई इशू नहीं है, ये ज़्यादा बड़े इशू नहीं है, क्योंकि आपको पता रहता है कि आपसे क्या छूटा है और क्या आपने अच्छे से परफॉर्म किया है। ये पीस अपने आप में 1 घंटे या पौन घंटे में निकला होगा। अच्छा पीस है, लेकिन चूंकि एक साथ 2 शीटें काटी गई हैं तो वो टाइम जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप 30 मिनट में ये पीस निकालते हैं तो मतलब 15 मिनट का आपका एक पीस कंप्लीट में हो जाता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है आपके पास कि आप एक साथ 2 पीसेस को निकाल दें। चूँकि इसके अंदर होल करने की कोई ज़्यादा इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ये ऐसे ही हो जाएगा। तो इसको बिना होल किए डायरेक्ट इस मशीन में इस तरह से चला देते हैं। बस ये ध्यान रखा जाता है कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसका अलाइनमेंट ये रखा हुआ ठीक है या नहीं। देखिएगा ये ज़बरदस्त तरीके से कटिंग होनी शुरू हो गई है वापस से। मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा कटिंग परफॉर्म की जा रही है। यहाँ पर ये टूल फ्लक्चुएट करता है, टूल अंदर जाता है, और जितने ज़्यादा आप काम करते हैं उतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। इसमें आप 2-3 पीस तैयार कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि आपको टूल की स्पीड क्या रखनी है, कब आपको रोकना है, कहाँ आपको रोकना नहीं है। जल्दबाज़ी इसमें होती नहीं है, क्योंकि जल्दबाज़ी अगर आप करते हैं तो जल्दबाज़ी करने से ये होता है कि आपके पीस जो आपने इतनी मेहनत से तैयार की है वो थोड़ी सी लापरवाही से भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि टूल बहुत तेज़ स्पीड से फ्लक्चुएट करता है। उसके तेज़ फ्लक्चुएशंस की वजह से होता क्या है, जो हमारा सही पार्ट है वो उठकर आ जाता है और ऐसे में चांसेस रहते हैं टूटने के। फिर आपको फेविक्विक वगैरह लगा करके उसको वापस से उसी पोजीशन पर ले जाना होता है। देख पा रहे होंगे कि ये कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसमें फिर से परफॉर्म की जा रही है कटिंग। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े एक्सपर्ट हैं या फिर आप फ़र्स्ट टाइम इस पर कटिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप किस तरह का पेपर चिपका रहे हैं। ये पेपर जो फ़िलहाल चिपकाया गया है ये एक ऐसा पेपर होता है A4 शीट का जिसके अंदर चिपकन नहीं होती है। अगर आप इसको चिपकाना चाह रहे हैं तो चिपका भी सकते हैं, लेकिन बस यही है कि आप इस तरह चिपकाइएगा कि वो शीट पर किसी भी तरह का कोई भी जो ग्लू है उसका इफ़ेक्ट नहीं आए। क्योंकि हम विदाउट ग्लू वाला पेपर यूज़ करते हैं, थोड़ी दिक्कतें रहती हैं, लेकिन इसमें कटिंग होने के बाद में किसी तरह का प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं आती है। प्रोडक्ट हमारा सलामत रहता है, आप ये कह सकते हैं कि अच्छा रहता है। इसमें ये चीज़ देखी जाती है कि टूल को आपको किस तरह से मोड़ना है या किस तरह से नहीं मोड़ना। ये देखिएगा आप ज़बरदस्त इसको अब रिवर्स में लेके जा रहे हैं टूल को वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे, ताकि दोबारा से इधर से कटिंग करते हुए उसको जॉइंट किया जाए, है ना। ज़्यादा मतलब आप जब टूल को इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आपको किस तरह से कटिंग करनी है या किस तरह से कटिंग नहीं करनी। गाइज़ ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आपको किस तरह से शार्प पॉइंट्स बनाने हैं, कटिंग किस तरह से शार्प बनानी है, कटिंग को किस तरह से अच्छा रखना है कि कटिंग एक ऐसी लगे कि वाकई में आपने एक ज़बरदस्त लेज़र की तरह एकदम पीस निकल कर आना चाहिए। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि लेज़र में और इसमें कितने % का डिफरेंस रहेगा, क्या फ़र्क रहेगा, तो यार थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। वो डिफरेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेज़र एक कंप्यूटराइज्ड मशीन है ना। वो कंप्यूटर से लाइट से ऑपरेट की जाती है, जबकि ये आप मैनुअली ऑपरेट करते हैं। जाहिर सी बात है, जब इंसान मैनुअली ऑपरेट करता है तो जिसको कहते हैं मैन पावर या फिर जो कहते हैं कि ह्यूमन एरर, वो कहीं ना कहीं हो जाती है। उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो इतना दिखता भी नहीं है, क्योंकि ये अल्टीमेट पीस हैं, अच्छे लगते हैं, तो ये सब चीज़ें नेगलेक्ट रहती हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये पीस ये ह्यूमन के थ्रू ही बनाया गया है। हम तो इसको ह्यूमन CNC बोलते हैं, क्योंकि ज़बरदस्त तरीके से हम लोग ऐसे इसकी कटिंग परफॉर्म की जाती है कि ऐसे लगता है जैसे कि CNC राउटर से CNC लेज़र से कटिंग की गई हो। मतलब ये इतनी एहतियात इसमें रखी जाती है। देखिए पीस लगभग कट चुका है। मैं आपको वापस से दिखाऊंगा कि क्या इसके अंदर क्या फ़र्क पड़ा, क्या रहा, चेंजेस क्या रहे। वो उस टाइम अधूरा था, बाद में आपको दिखाऊंगा कि अभी पूरा हो चुका है। तो ये कितना ज़बरदस्त लगेगा, कितना स्मूथ लगेगा। एम में थोड़ी सी कमी रह गई थी, मतलब वो कटने से रह गया था, कमी नहीं थी।
और 2 सीटें कट रही हैं। ये इसका एक बेनिफिट, आप चाहें तो इसमें 3 सीटें भी लगा सकते हैं, 4 सीटें भी, वो आपके ऊपर है। लेकिन जितनी ज़्यादा सीटें लगाएंगे एरर उतनी ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी नीचे वाली सीटों के अंदर। इसलिए आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप 5 mm की 2 या 3 सीटें ही इस्तेमाल करें, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें। ये देख रहे होंगे ये लगभग कट चुका है, इसको बस एक शार्पनेस दी जा रही है, खूबसूरती दी जा रही है, कटिंग हो चुकी है। ये पीस पूरी तरह से अब कटिंग होकर के बाहर निकल कर आने वाला है, बस वही इसको अलाइन किया जा रहा है। अब एक चीज़ और होती है कि इसमें आपको किसी भी तरह से अलग से रेगमाल वगैरह लगाने की भी कोई इतनी ज़्यादा ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। देखिएगा ये कटिंग यहाँ पर जुड़ चुकी है, और ये आपका पीस जिसकी हम अभी बात कर रहे थे ये पूरी तरह से निकल कर आ चुका है। पहले होम में थोड़ी सी कटिंग बाकी रह गई थी, अभी ये होम भी तैयार होकर आ चुका है। यहाँ देखिएगा क्या ज़बरदस्त ब्लेस आवर होम, कितना ज़बरदस्त पीस है गाइस। ये 5 mm MDF शीट में बनाया हुआ है। ऑटो फोकस की कमी चल रही है शायद। ये 5 mm MDF शीट में बनाया हुआ है, देखिएगा एक अच्छा पीस है। ये मैनुअली बनाया गया है, ब्लेस आवर होम, और ये अच्छा है। आप इस पर कोई सा भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप इस मशीन के थ्रू किसी भी तरह का प्रोडक्ट बना सकते हैं। डिज़ाइनिंग आपकी, कटिंग आपको ध्यान से परफॉर्म करनी है। अब इसके बाद ये भी कटिंग होनी है। कटिंग होने से पहले हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट के बाद इसको हम एफिक्स कर देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर कटिंग परफॉर्म कर देते हैं। कॉफ़ी बार, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, कॉफ़ी बार भी हम प्रिंट कर चुके हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक साथ 2 पीस निकलते हैं, तो दूसरा पीस ये रहा हमारे पास, और पहले वाला पीस तो आप देख ही चुके हैं, मेरे हाथ में था। तो इस तरह से एक साथ 2 पीस निकल कर आते हैं, तो मतलब इसमें टाइम सेविंग मसला, और दोनों पीस बिल्कुल ज़ेरॉक्स एक दूसरे की फ़ोटो कॉपी, कोई भी चेंजेस नहीं। मैं आपको अगर इसके प्रोडक्ट बने हुए दिखाना चाहूँ तो गाइस आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे। आपके सामने ऐसे ऐसे डिज़ाइंस हैं कि आप देख के हिल जाएंगे। देखिएगा एक तो ये रहा पीस, ये भी इसी मशीन के द्वारा बनाया हुआ है। देख रहे हैं आपने 2 पीस बता दिए, आपको 2 पीस एक साथ तैयार होकर आ चुके हैं। और ये आप देख रहे होंगे ये हेलो है, और ये देखिएगा कॉफ़ी बनाए हुए, कॉफ़ी का जो कप होता है, कप, और उसके ऊपर जो वेपर्स होती हैं उसको भी डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर ड्रीम बिग की 2 पीस निकले हुए तैयार रखे हुए हैं। ड्रीम बिग ये भी एक ज़बरदस्त अल्टीमेट पीस है, क्लाउड के अंदर बना हुआ है, तो ये भी एक अच्छा इनोवेटिव है। चूँकि वो पीस मैंने आपको बताया था कि कप के साथ उसके वेपर्स हैं, लेकिन ओरिजिनल पीस जो है वो ये रहा। तो ये इसका ही वो स्क्रैप था, लेकिन वो स्क्रैप भी ज़बरदस्त काम का था। एक पीस ये है ड्रीम, आपने देखा होगा कि अमेज़ोन पर ई क्राफ्ट कंपनी इसको दबा के बेच रही है, तो वहाँ पर उसका पीस तैयार हुआ है। ई क्राफ्ट किसी की नहीं, वो अपनी ही कंपनी है। थैंकफुल भी आपने देखा होगा। ये सारे पीसेस हम तैयार करते हैं, ये सारे पीसेस इसी मशीन से। चूँकि कॉफ़ी बार की बात की जा रही थी, अब देख लीजिएगा कॉफ़ी बार भी ये इसी से निकला हुआ है। ये फ़र्स्ट टाइम किसी एक बंदे ने निकाला था, तो इसमें थोड़ी दिक्कत है। मतलब फ़िनिशिंग की अगर बात करें तो फ़िनिशिंग में कहीं ना कहीं फ़र्स्ट टाइम वाले पर्सन ने निकाला, तो फिनिशिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत थी। इस पीस को देखिएगा, ये अल्टीमेट पीस है, होम लिखा हुआ है ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ। तो ऐसे ही ये होम कई सारे निकले हुए हैं। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट हैं। ये अमेज़ॉन वगैरह पर आपको ईज़िली मिल जाएंगे। ई क्राफ्ट जो कंपनी है वो इसको सेल आउट कर दी है। ये ऐसे बहुत सारे पीसेज हैं जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे हमारे पास। तो जब भी आपको कोई भी एक अच्छा सा प्रोडक्ट डिज़ाइन करवाना है या फिर बनवाना हो, ओम हो या फिर कोई और चीज़ जो आपकी हो, तो उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उसको डिज़ाइन कर सकें। देखिएगा जैसे कि इसके अंदर ये पीसेस है, ये सारे ही मैन्युफैक्चर्ड हैं। ये आप जो चाहें उस तरह का लैंप बनवा सकते हैं। ये हमारी एक छोटी सी रफ़ कैटलॉग है जो कि हम तैयार करवाते हैं पीसेस को। मतलब तैयार कराने का मतलब खुद से बनाते हैं। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दिखाएं तो ये लैंप है, ये इलेक्ट्रिक लैंप जिसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है, अभी हाल ही में तैयार किए गए हैं। ये भी ऑर्डर के हैं पीस जाने हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।